नमस्कार मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है, जहां हम भजन और भक्ति के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके लिए एक अद्भुत भजन लेकर आए हैं, जो हमें ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव कराएगा। आज का भजन निर्मल सीर जेरी शीतल बरसे अमी फुहारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। सत्संग करे संत मर जीवा, मिटे भरम विकारा, सदा आनंद मगन रहे मन में, पर से प्रेम प्यारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। राम संतोष करम हृदय छोड़या, छोड़या मोह अहंकारा, सत्संग पावे भाग पूर भले, श्री मुख आप उचारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। करता खेल फल मिल हंसा, मोती शब्दों का चारा, उत्तम मध्यम किश्चिंत को त्यारे, देवे शब्द गुजारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। संत गंभीर भरिया है पूर्ण, उंधा अति है अपारा, जो कोई ध्यान धरे निशे बासर, भव से होवे किनारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। कहता राम गुरु परम विधाता, मिल्या मोहे द्वारा, कहे प्रताप कृपा सत्संग की, जागा भाग हमारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। इस भजन का भावार्थ: निर्मल सीर जैरी शीतल बरसे अमी फुहारा, साधु भाई सत्संग अमृत धारा। जब मन निर्मल होता है और सत्संग संतों की संगति में आता है, तो ये एक शीतल जलधारा की तरह होता है, जिसमें अमृत की वर्षा होती है। ये आत्मा के लिए आनंद और शांति देने वाला होता है। अर्थात सत्संग में बैठने से व्यक्ति के हृदय में शीतलता और शांति का संचार होता है। ये अमृत के समान है, जो हमारे जीवन में सुख और शुद्धि लाता है। सत्संग करे संत मर जीवा, मिटे भ्रम विकारा, सदा आनंद मगन में मन रहे, पर से प्रेम प्यारा। जो संत सत्संग में रम जाते हैं, वो अपने भ्रम और विकारों को मिटा लेते हैं। उनका मन सदा आनंद में मगन रहता है और उन्हें ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। अर्थात सत्संग से मन के भ्रम, मोह और अज्ञान का नाश होता है। जो व्यक्ति सत्संग में तुलीन होता है, वो अपने आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है। अर्थात सत्संग से मन के भ्रम और अज्ञान का नाश होता है। जो व्यक्ति सत्संग में तुलीन होता है, वो अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है और परमात्मा के प्रेम का अनुभव करता है। राम संतोष करम हृदय छोड़या, छोड़या मोह अहंकारा, सत्संग पावे भाग पूर भले, श्री मुख आप उचारा। जो लोग राम में संतोष पाते हैं और अपने हृदय से मोह और अहंकार को त्याग देते हैं, वही सच्चे सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। ये सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं। अर्थात ये पंक्ति हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर का मोह, अहंकार और सांसारिक लालसा को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता। ये दुर्लभ अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। करता खेल फल मिल हंसा, मोती शब्दों का चारा, उत्तम मध्यम किश्चिंत को त्यारे, दिव्य शब्द गुजारा। जब हंस रूपी आत्मा शुद्ध जीव को सच्चे शब्द ज्ञान, गुरु का उपदेश का चारा मिलता है, तो वो मोतियों के समान अमूल्य होता है। ये सबको समान रूप से नहीं मिलता, केवल योग्य और तैयार आत्माओं को ही उसका अनुभव होता है। अर्थात ये श्लोक गुरु के शब्द उपदेश की महिमा को दर्शाता है। जब जीव ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब वो सांसारिक तृष्णा को छोड़कर सच्चे आध्यात्मिक मोतियों को चुनता है। यह ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें को प्राप्त होता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। सत्य गंभीर भरिया है पूर्ण, उंधा अति है अपारा, जो कोई ध्यान धरे निशे बासर, बहु से हुए किनारा। यह ज्ञान बहुत ही गहन है और असीमित है। जो कोई भी दिन रात ध्यान करता है, वो संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। अर्थात ध्यान
और सत्संग का अभ्यास जीवन में गहरी समझ और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत साधना करता है वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। खेताराम गुरु परम विदाता मिलिया मोहे दातारा, कहे प्रताप कृपा सत्संग की जागा भाग हमारा। गुरु परम विधाता हैं जिन्होंने हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। सत्संग की कृपा से हमारा सोया हुआ भाग जाग उठा है। अर्थात ये अंतिम श्लोक गुरु की प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। जब व्यक्ति सच्चे गुरु के पास पहुंचता है तब उसे ये एहसास होता है कि उसके जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उसे सत्संग का लाभ मिला। निष्कर्ष, ये भजन सत्संग और गुरु महिमा की गहराई को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि सत्संग से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, मोह माया का नाश होता है और वो सच्चे आनंद की ओर बढ़ता है। गुरु के ज्ञान और सत्संग रूपी अमृत से ही आत्म शुद्ध होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य संदेश सत्संग अमृत के समान है जो आत्मा को शुद्ध करता है। गुरु ही सच्चे दाता हैं जो हमें ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ध्यान और साधना से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भाग्यशाली वही है जो सत्संग का लाभ उठाने के लिए योग्य बनते हैं। साधु भाई, सत्संग अमृत धारा में डूब जाओ, यही सच्चा आनंद और मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल भजन शब्द को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।